हम उस लोक को छोड़कर यहाँ कितने जबरदस्त भयंकर लोक में आ गए। यहाँ आप देखते हो हाहाकार मची हुई, आग लगी पड़ी है। आपस में गांव में देख ले, कितने गली पर झगड़ा, कितने बटोड़े पर झगड़ा, कहीं थोड़ी बहुत खेत की सीमा पर झगड़ा, गली में पानी गिर दिया तो गालम गाला। और आपस में घर के घर में देख ले, 24 घंटे हमें जला पीस रखा है, हमें जो है आपस में इतना परेशान कर रखा अकाल भगवान ने कि हम यहाँ चैन से भी नहीं रह सकते। फिर 84 लाख योनियां, और फिर अपने को किसी का बालक बीमार, किसी का कोई माँ बाप बीमार, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के माता पिता की मृत्यु, माता पिता के सामने छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु जिनको प्यार से पालते हैं। ऐसे गंदे लोक में आकर हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहें ये मान रहे मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है। हम इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें आनंदित रहते हैं। आनंद नाम की चीज कति नहीं यहाँ पर। ना जाने कितनी समस्याएं इस जीव के साथ लगी रहती हैं, और ये इतना आदि बन गया, इन समस्याओं को खींचने का कांधा आ गया इसके। अब ये इतना अभ्यस्त हो गया कि इन कष्टों को कष्ट ना मान करके इनको खींचना ही, इनको इनमें लटपट रहना ही अपना कर्म मान लिया। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। मैं तो अपने बच्चों को रोता फिरता हूं, कहता हूं तुम मेरी भक्ति कर लो, मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लो, तुम सतलोक चलो मेरे बच्चों। और ये ढूंढते फिरते हैं वो सुखदाई भगवान हमें सुख दे, हमारे कष्ट निवारण करे, उस परमात्मा को हम ढूंढते फिरते हैं। वो भगवान खुद कहता है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हारा परम पिता, तुम मेरे बच्चे हो। और ये कहते हैं काल के गलत ज्ञान को ग्रहण करके कहते हैं नहीं तो कबीर भगवान नहीं हो सकता, ये तो जुलाहा था, ये तो नीरू नीमा को मिला था, पता नहीं इसके माँ बाप भी कौन थे, कोई ऐसे ही डाल गया। इस तरह की बकवाद गढ़ने लग जाते हैं। इस काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है, जबकि परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे, वो तो स्वयं लीला करने के लिए प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। तो परमात्मा कहते हैं मैं रो रहा हूं तुमको और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे इस वियोग को हम जब से आपस में बिछड़े हैं, इसको तुम नहीं समझ पा रहे। और यहां पर कितना कष्ट बता रहे हैं परमात्मा। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाड़, ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। आपने कीड़ी चींटी का नाल, चींटी नाल देखा होगा कभी। इधर कोई हजारों लाखों की संख्या में चींटी इधर भाग रही है, लाखों की संख्या में इधर भाग रही है। ऐसे ही लाखों की संख्या में ये प्राणी मृत्यु को प्राप्त होकर ऊपर को जा रहे हैं, लाखों की संख्या में वापस मां के गर्भ में आ रहे हैं। कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। कहते क्या की खुशी मना रहे हो, या तो आना जाना, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं
और बच्चे ना तो बूढ़े होकर मर जाते हैं तो भी तो जाना ही है। ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़। इस ज्ञान को समझाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। और इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि शास्त्र के ज्ञान को कति मिटा रखा है और दंत कथा के ऊपर पूरे समाज को आधारित कर रखा है, मनुष्य समाज को। अब ये भोली आत्मा जब दुखी होती है परमात्मा की तरफ चलती है, परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते। ये नकली ठग, नकली दुकान खोले हुए लाखों करोड़ों की संख्या में ये तत्वदर्शी संत तक नहीं जाने देते। इनको पहले ही गुमराह करके और नरक की टिकट बना देते हैं, नरक का पासपोर्ट बना देते हैं इनका। तब परमात्मा आते हैं और बहुत संघर्ष करके इस काल के जाल को तोड़ते हैं, समझाते हैं। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए थे, कबीर साहब, जब ये परमात्मा 5 वर्ष के लीला का शरीर बनाकर 5 वर्ष का शरीर हुआ, बनारस में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा के घर इनका रहन हुआ था। जब 5 वर्ष के हुए परमात्मा, एक रामानंद नाम के महापुरुष, ब्राह्मण विद्वान पुरुष, जो वेदों और गीता जी तथा शिव विष्णु पुराण आदि के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे, परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को, कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेना था और उसका वो भ्रमित ज्ञान सेट करना था। इसलिए कबीर परमेश्वर ने एक छोटे, जब वो 5 वर्ष के हुए तो एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया। और श्री रामानंद जी उस समय, जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, श्री रामानंद जी 99 वर्ष के थे या 104 वर्ष के थे, यानी 99 वर्ष का उनमें आपस में अंतर है एज में। परमात्मा 5 वर्ष के थे, उस समय एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके गंगा दरिया की एक पंचगंगा घाट बना हुआ था, उसकी पैड़ियों में जाकर लेट गए। और रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए वक्त से जाया करते थे। सुबह सुबह सूर्य अस्त होने से, सूर्य उदय होने से पहले जाते थे। वो स्नान करने के लिए रामानंद जी जा रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके और पंचगंगा घाट की पैड़ियों पर लेटे हुए थे।